वर्ल्ड कप की बात एक्स्ट्रा जज्बे के साथ, हर बॉल कमाल, हर शॉट स्ट्रॉन्ग। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एक्स्ट्रा फेज, एक्स्ट्रा टेस्ट। पता नहीं ऐसे मैच के बाद खुशियां मनानी चाहिए या कि अलार्म बेल्स बजनी चाहिए, क्योंकि एक सीधे साधे रन चेस को पाकिस्तान ने जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह एक्शन पैक बना लिया खाम खास। और वही बात है ना कि स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, कुछ ऐसा ही मामला दिख रहा था। और मैं तो कहूंगा कि शुक्रिया अदा करना चाहिए फ़हीम अशरफ का, जिन्होंने एम्बेरसमेंट से बचा लिया। सो कहाँ पे गलतियां हुई? पहले तो देखें, नया बॉल ठीक नहीं किया पाकिस्तान ने, बहुत एक फ्लायर अलाउ किया नेदरलैंड्स को, उसके बाद कम बैक किया स्पिनर्स के थ्रू, बहुत ही आला बॉलिंग की स्पिनर्स ने और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी वो, चाहे वो साइम अयूब ले लें या नवाज ले लें या अबरार ले लें। ये ना होते तो मामला बहुत ही टेढ़ा था, क्योंकि अब इस रनचे से लग रहा है कि 147 करना मुश्किल हो गया था। कहीं नेदरलैंड्स एक वक्त ऐसा लग रहा था 170-80 कर जाएंगे तो फिर मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल जाना था। फिर बैटिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, टॉप ऑर्डर ने फायर किया। पहले 6 ओवर्स में लग रहा था ये मामला 10 ओवर्स में ही खत्म हो जाएगा, मगर फिर उसके बाद टिपिकल पाकिस्तान का एक मोमेंट एंटर करता है और 2 विकेट्स गिरती हैं, 2 के बाद जल्दी से 2 और गिर जाती हैं। जब 4 विकेट्स गिरती हैं तो प्रेशर सा फील होना शुरू हो जाता है, ग्राउंड में भी, फैंस में भी, प्लेयर्स में भी। बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है और उसके बाद कुछ समझ नहीं लगती है कि किस तरह से बैटिंग करना है। कुछ ऐसा मामला दिख रहा था और बहुत ही कमजोर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग थी, इसलिए कि विकेटें गिरी और गलत मौके के ऊपर विकेटें। खैर टॉप ऑर्डर की भी गलत मौके पे विकेटें गिरी। साइम अयूब डोमिनेट कर रहे थे, गलत मोमेंट पे वो नो लुक शॉट खेलते हुए क्रॉस द स्पिन आउट हुए। इसी तरह से सलमान अली आगा अच्छे चल रहे थे, वो कैच आउट हो गए। वो तो खैर हो फरहान का कि जिन्होंने लाठी चार्ज जो है वो करते रहे और इन दी एंड अगर वो हेड स्टार्ट इस तरह से ना देते अपनी बैटिंग के साथ तो पता नहीं एंड में पाकिस्तान बिल्कुल ही हाथ धो बैठने थे इस मैच से। और फिर उसके बाद जो है मिडिल ऑर्डर एक दफा फिर से लड़खड़ाया, डगमगाया और मैच फंस गया। चले अब चलते हैं स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले की तरफ। देखिए फ़हीम अशरफ ने क्या लाजवाब हिटिंग की है। पहला मैच खेल रहे हैं अपने वर्ल्ड कप के करियर का और जिस मौके पे आए वहां पे देखें आपकी फॉर्म भी जबरदस्त होनी चाहिए थी, वहां पे आपकी 6 हिटिंग फॉर्म जबरदस्त होनी चाहिए थी, वहां पे आपकी लक आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। सो ये तीनों चीजें मिली फ़हीम अशरफ को। एक ओवर में शायद उन्होंने 24 रन लगा दिए, मगर ओडॉयड ने एक सीधा कैच छोड़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, बस वहां से फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 3 छक्के, 24 रन का ओवर और एंड में फिर चौका लगा के आखिरी ओवर में मैच जिताया। क्या चीज अच्छी करते हैं फ़हीम अशरफ? देखिए एक तो टेम्परामेंट रॉक सॉलिड है, कई दफा ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। उसके बाद न डर है, बेखौफ हैं, अपने आप को बैक करते हैं और बहुत बड़े बड़े छक्के लगाए। देखें जब तक कि आप रिलैक्स नहीं होंगे, जब तक कि आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, क्लटर साफ नहीं होगा जहन का, जब तक कि आपकी पॉजिटिव इंटेंट नहीं होगी, जब तक कि आप अपने आप को बैक नहीं करेंगे, तब तक ऐसी इनिंग्स नहीं आप खेल सकते हैं। सो कितने टीयर्स के ऊपर, कितने लेवल्स के ऊपर फ़हीम अशरफ ने अपने आप को बैक किया और प्रूव किया कि वाकई एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खेलने से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है। हालांकि उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, फील्डिंग जानदार की बाय द वे, और एक बहुत ही अच्छा दिन था उनका और उन्होंने पाकिस्तान को एक मेजर एम्बेरसमेंट से बचा लिया। 29 रन किए उन्होंने 11 बॉलों में और मैच जिताया पाकिस्तान को। जो एक चीज आउटस्टैंडिंग की पाकिस्तान ने वो कैचिंग थी, बहुत ही आला फील्डिंग थी, बहुत ही आला कैचिंग थी। हालांकि अभी सिंगल्स रोक सकते थे और बट नेदरलैंड्स का मोमेंटम तोड़ा ग्रेट कैचिंग की वजह से। और 2 कैच जो है आउटस्टैंडिंग है। एक उस्मान खान का कीपर थे, रनिंग कैच किया, मिड विकेट पे आके उन्होंने एक डाइविंग कैच किया। कॉल अच्छा था, अर्ली कॉलिंग थी, 2-3 फील्डर्स आ रहे थे कैच करने के लिए मगर उन्होंने कहा नो इट्स माइन। और दूसरा क्लियरली बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का जो रिले कैच था, बाबर आजम ने कैच किया, गेंद को वापस फेंका बाउंड्री लाइन के उस तरफ से और फिर शाहीन अफरीदी ने एक बहुत ही अच्छा एक तरह से रिटर्न कैच समझ ले वो किया। सो ये मोमेंट्स बड़े ही प्राइसलेस थे, जिसकी वजह से जब बैटिंग शुरू की तो पाकिस्तान को हिम्मत मिली होगी, क्योंकि एक हाई के ऊपर इनिंग्स एंड की पाकिस्तान ने। बट उसके बाद फिर खलबली मची, उसके बाद फिर विकेटें गिरी, उसके बाद फिर माइंडलेस बैटिंग शुरू हुई, उसके बाद जैसे कि बॉडी स्टिफ हो गई है, फैंस की भी बॉडी स्टिफ, टीम की भी बॉडी स्टिफ, कमेंटेटर्स की भी बॉडी स्टिफ, क्योंकि इतनी दफा हम इस चीज से गुजर चुके हैं कि सीधी सादी मंजिल है और खाम खा में चारों टायर पंक्चर करवा लेती है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप। तो जिसकी वजह से माहौल बहुत ही टेंस हो गया। एक मिराकुलस इनिंग्स इन द एंड उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो कि फ़हीम अशरफ ने प्रोवाइड किया, वो एक मिरेकल। क्या बैटिंग किया उन्होंने।
Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi.